दोस्तों, जैसे पिछले कुछ समय से हम आपकी फरमाइश पर ऐसी कंपनियों के बारे में बात कर रहे हैं जो स्मॉल कैप या पेनी स्टॉक है, जिनके फंडामेंटल भी शानदार है और मजबूत है, या वो अपने बिजनेस में मार्केट लीडर है और उन कंपनियों को आप जानते नहीं है या आपने उनका नाम नहीं सुना। ऐसी कंपनियां जो हीरा है लेकिन हमें उसके बारे में पता नहीं है और वो आने वाले समय में मल्टीबैगर बन सकते हैं। पिछली वीडियो को भी आपने बहुत कुछ रेस्पॉन्स दिया और अपना प्यार दिया, इसलिए फिर आपके लिए दो ऐसे शेयर ले आए हैं जो स्मॉल कैप की कंपनी है और मल्टीबैगर बनने का दम रखती है, जिनके फंडामेंटल और इनकम में भी लगातार ग्रोथ दिख रही है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कौन से हैं वो स्टॉक्स। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल फाइनेंस एजुकेशन शाला पर। और अगर आप ऐसी ही स्टॉक मार्केट की एजुकेशन वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आगे आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो पहला स्टॉक है विसाका इंडस्ट्रीज। अगर कंपनी के बिजनेस मॉडल की बात करें तो विसाका इंडस्ट्रीज सीमेंट एस्बेस्ट शीट्स, फाइबर सीमेंट शीट्स और सोलर पैनल्स एंड स्पिनिंग की मैन्युफैक्चरिंग और सेल्स में एंगेज है। कंपनी सीमेंट एस्बेस्ट प्रोडक्ट, फाइबर सीमेंट फ्लैट बोर्ड प्रोडक्ट और टेक्सटाइल प्रोडक्ट की पेशकश करती है। कंपनी के ऑपरेटिंग सेगमेंट में बिल्डिंग प्रोडक्ट्स और टेक्सटाइल सिंथेटिक यार्न शामिल है। अगर कंपनी के प्रोडक्ट वाइज रेवेन्यू की बात करें तो बिल्डिंग्स प्रोडक्ट से 88.1% का रेवेन्यू और सिंथेटिक यार्न से 11.9% का रेवेन्यू आता है। और यहाँ पर कंपनी इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट खिलाड़ी है ACS यानी कि एस्बेस्ट सीमेंट शीट सेगमेंट में, जहाँ इनका 18% का मार्केट शेयर है। इसके अलावा फाइबर बोर्ड और पैनल में इनका 32% का मार्केट शेयर है। कंपनी के पास इंडिया के 36 शहरों में करीब 7,000 डीलर्स हैं और 13 मार्केटिंग ऑफिस हैं और इनके डीलर्स का इनकी बिक्री पे 85% का कंट्रीब्यूशन है और बाकी की 15% बिक्री इनकी इंस्टीट्यूशनल से आती है। ये सब पॉइंट बताने का मेन कारण ये है कि एक स्मॉल कैप की कंपनी कितने अच्छे तरीके से अपना बिजनेस रन कर रही है। अगर इनके डेवलपमेंट और एक्सपेंस की बात करें तो अभी इन्होंने 2020 में हरियाणा में 10,000 TPA पैनल की मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी लगाया है। अब बात करते हैं इनके फाइनेंशियल की। अगर इनके नेट इनकम की बात करें तो लगातार ग्रोथ देखने को मिली है। 2018 में 66.54 करोड़ की नेट इनकम, 2019 में 67.42 करोड़, 2020 में 49.28 करोड़ और 2021 में 110.64 करोड़ की नेट इनकम है। अगर इनके प्रमोटर्स होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर्स के पहले 42.42% की हिस्सेदारी थी, जिसे बढ़ाकर 45.85% कर ली है, लेकिन इनके प्रमोटर्स ने 48.31% की हिस्सेदारी गिरवी भी रखी हुई है, जिसे इन्होंने कम भी किया है, जो पहले 48.48% की थी। आपको बता दें कि हिस्सेदारी गिरवी रखने का कारण इन्होंने जो डेवलपमेंट और बिजनेस एक्सपेंड करने में खर्च किया है, उसके फंड जुटाने के लिए हिस्सेदारी गिरवी रखी हुई है, जिसे ये आगे और कम करने पर फोकस कर रहे हैं। अब अगर आप इसका चार्ट देखोगे तो आप देखोगे कि लगातार ऊपर और ग्रोथ दिख रहा है। अगर टेक्निकल लेवल पर देखें तो अभी इसका शेयर 800 से 820 के बीच ट्रेड होता नजर आ रहा है और 840 के ऊपर अगर ये निकलता है तो इसमें ब्रेकआउट नजर आ सकता है। और अगर आप लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो करंट लेवल या थोड़ी गिरावट में खरीदारी की जा सकती है। अब बात करते हैं दूसरे स्टॉक की, जिसका नाम है किर्लोस्कर फेरल्स। दोस्तों, ये कंपनी 1991 में स्टार्ट हुई थी, जो पुणे बेस्ड किर्लोस्कर ग्रुप का हिस्सा है, जो मैन्युफैक्चर है पिग आयरन और फेरस कास्टिंग में। मतलब अगर देखा जाए तो ये दो सेगमेंट में काम करती है, एक पिग आयरन और दूसरा फेरस कास्टिंग में। अब अगर इनका प्रोडक्ट वाइज मार्केट शेयर देखें तो इनका कास्टिंग में 22% का मार्केट शेयर है, पिग आयरन में 29% का मार्केट शेयर और फोन्ड्री ग्रेड पिग आयरन में 42% का मार्केट शेयर है। अगर इनके प्रोडक्ट वाइज रेवेन्यू को देखें तो पिग आयरन में 58% का रेवेन्यू आता है, कास्टिंग में 40% का रेवेन्यू और बाकी 2% रेवेन्यू अन्य जगहों से आता है। अब अगर इनके फाइनेंशियल की बात करें तो आपका दिल खुश हो जाएगा। इनके नेट इनकम को देखें तो 2018 में 38 करोड़ की नेट इनकम, 2019 में 96.11 करोड़ की नेट इनकम, 2020 में
112.37 करोड़ और 2021 में 302.11 करोड़ की नेट इनकम हुई। अगर इनकी प्रमोटर्स होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर्स ने लगातार अपनी हिस्सेदारी बनाए रखी है, जो अभी लगभग 59.10% के करीब है। मतलब प्रमोटर्स का कंपनी पर विश्वास बना हुआ है। और वहीं म्यूचुअल फंड ने 12.89% की हिस्सेदारी लेकर बैठे हैं, यानी इनका भी इंटरेस्ट बना हुआ है। और अब जैसे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की भी नज़र इस पर गई है, तो इन्होंने भी इसमें हिस्सेदारी बढ़ाना शुरू कर दी है। FII ने अपनी 0.30% की हिस्सेदारी ले रखी है। अब कंपनी के डेवलपमेंट और एक्सपेंड की बात करें तो कंपनी सोलर पावर प्लांट, रेलवे साइडिंग एक्वासिजेशन में काफ़ी तरह से डेवलपमेंट कर रही है और 550 करोड़ रुपए का पावर प्लांट में इन्वेस्टमेंट भी इन्होंने किया है। कंपनी पर डेट 292 करोड़ का है और वहीं फ्री कैश फ्लो 71.8 करोड़ है। दोस्तों, दोनों कंपनियां काफ़ी अच्छा कर रही है, लेकिन बात साफ है कि दोनों कंपनियां स्मॉल कैप कंपनी है और स्मॉल कैप का नाम आते ही रिस्क भी बहुत होता है, क्योंकि स्मॉल कैप जैसी कंपनियों में निवेश करने के साथ आपको इनको ट्रैक करना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि कंपनी का मैनेजमेंट जैसे जैसे अनाउंसमेंट करता है क्या वह उन पर इम्प्लीमेंट कर रहा है या नहीं, आगे भी इसी तरह से चलेगा या नहीं, जो कंपनी को अभी ऑर्डर मिल रहे हैं वो आगे भी ऐसे मिलेंगे या नहीं, कंपनी आगे क्या प्लान कर रही है, इन सब चीज़ों को ट्रैक करना भी ज़रूरी होता है। सभी बड़े इन्वेस्टर्स भी ऐसा करते हैं क्योंकि ये ट्रैक करना बहुत ज़रूरी होता है। तो उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपके लिए एजुकेशनल रही होगी, तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो दोस्तों मिलते हैं जल्द ही अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।